आप सभी का स्वागत है। एक विषय प्रस्तुत किया गया कि क्या एकत्र हिंदू कुटुंब का या हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी का कोई सदस्य, कोई कोपार्सनर हिंदू एकत्र कुटुंब की मिलकत या हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में का अपना हक व हिस्सा हस्तांतर कर सकता है, बेच सकता है। ऐसे ही एक प्रकरण में, इसी प्रकार के एक प्रकरण में हमारी मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय ने इंदिरा विरुद्ध विजया इस प्रकरण में एक निर्णय दिया। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि हिंदू एकत्र कुटुंब का कोई सदस्य, कोई कोपार्सनर हिंदू एकत्र कुटुंब की मिलकत में का, हिंदू कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में का अपना हक व हिस्सा बेच सकता है, गहान कर सकता है या किसी और प्रकार से हस्तांतर कर सकता है। और ऐसे किसी भी व्यवहार के लिए कुटुंब के दूसरे सदस्यों की सम्मति की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसा निर्णय हमारे मुंबई की माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। इसी तरह से हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण गोविंद राजा गाउंडर वर्सेस यानी विरुद्ध नारायण स्वामी पिल्लाई में एक निर्णय दिया। इस प्रकरण में एकत्र हिंदू कुटुंब की मिलकत पहले ही से, बहुत पहले से, या कुटुंब के किसी पूर्वज ने कुटुंब के हित के लिए, कायदेशीर गरज के लिए एकत्र हिंदू कुटुंब की मिलकत गहान रखकर कर्ज लिया था। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूं निर्णय दिया, द एलियनेशन वॉज मेड फॉर डिस्चार्जिंग एंटीसीडेंट मॉर्गेज डेट एंड वॉज बाइंडिंग ऑन द माइनर मेंबर्स आल्सो। As the alienation was for legal necessity, the minor was bound by it, though he was not a party to the deed. अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका अर्थ यूं है कि हिंदू एकत्र कुटुंब की मिलकत किसी पूर्वज ने, एंटीसीडेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एंटीसीडेंट के कई मीनिंग है। एंटीसीडेंट का एक अर्थ है प्रीवियस, पहले का, एक अर्थ एंसेस्टर, फॉरबियर यानी पूर्वज, या अ थिंग और एन इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम्स बिफोर अनदर एंड मे हैव इन्फ्लुएंस्ड इट। कोई प्रकरण, कोई वस्तु जो पहले से ही अस्तित्व में थी और दूसरी किसी वस्तु के, दूसरे किसी प्रकरण के, और उस दूसरे पहले के किसी प्रकरण को उसने असरअंदाज भी किया हो। एक अर्थ ये भी है एंटीसीडेंट का, द पीपल इन समबडीज फैमिली हु हैव लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। अब मैंने ये यहाँ एंटीसीडेंट इसलिए किया, इसके अर्थ बताए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी के ऊपर जोर दिया है। एंटीसीडेंट डेट यानी पहले का कर्ज लिया हुआ, तो वो जो गहान रखकर एकत्र हिंदू कुटुंब की मिलकत गहान रखकर जो रकम कर्ज ली गई थी, वो एकत्र हिंदू कुटुंब के हित के लिए, कायदेशीर जरूरत के लिए ली गई थी। और उस गहान की रकम की, कर्ज की अदायगी के लिए हिंदू एकत्र कुटुंब की जो मिलकत बेची गई, वो कायदेशीर जरूरत के लिए बेची गई। एकत्र कुटुंब के कर्ज को अदा करने के लिए बेची गई, इसलिए वो कुटुंब के सभी सदस्यों के साथ साथ अज्ञात सदस्यों पर भी बंधन कारक रहेगा। वो व्यवहार, वो रकम अदा करने के लिए बेचने का जो व्यवहार किया गया, कारण कि वो व्यवहार, हस्तांतर का व्यवहार कायदेशीर गरज के लिए, लीगल नेसेसिटी के लिए किया गया था, इसलिए वो अज्ञात सदस्य पर भी बंधन कारक होगा। हालांकि वो अज्ञात सदस्य उस डीड का, उस मॉर्गेज डीड का, उस गहान खत का भाग या पार्टी भी ना हो, लेकिन वो माइनर सदस्य पर भी वो व्यवहार बंधन कारक रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे किसी भी किस्म का, ऐसे प्रकार का कोई व्यवहार
उदाहरणार्थ के कुटुंब का कोई कर्ता या मैनेजर ऐसा कोई व्यवहार करता है और सिर्फ ओरली तोंडी जुबानी कह देता है कि भाई मैंने ये एकत्र हिंदू कुटुंब की मिलकत बेची है, फरोख्त की है, ये अपने सभी के लाभ के लिए की है, अपनी सभी की कायदेशीर गरज के लिए की है, तो क्या ओरल कह देने से ये सिद्ध हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। ये सिद्ध करना होगा कोजेंट प्रूफ के साथ, कोजेंट एविडेंस के साथ, यानी सक्षम पुरावे के साथ, विश्वसनीय पुरावे के साथ ये सिद्ध करना बाइंडिंग होगा, ज़रूरी होगा कि ये कुटुंब की कायदेशीर ज़रूरत के लिए या कुटुंब के कर्ज की अदायगी के लिए, हित के लिए, सभी सदस्यों के लिए ये व्यवहार किया गया, ये उस सिद्ध करना निहायत ही ज़रूरी होगा। सिर्फ ज़ुबानी कह देने से ये चीज़ नहीं होगी। बाकी अगले भाग में दूसरे किसी विषय के ऊपर मैं आपको मालूमात दूंगा। धन्यवाद।